रियलिटी है, ये सच्चाई है। जो लोग ये दावा करते हैं कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं, वो आरएसएस के लोगों ने वहां जाना चाहिए, मेडिकल कॉलेज को देखना चाहिए, मेयो को देखना चाहिए। सच्चाई ये है कि उसको इसलिए खत्म किया जा रहा है क्योंकि इनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स को चलाना है। ये एक सिंडिकेट है। और उत्तर नागपुर में जो ये प्रपोजल बनाया गया है, ये उत्तर नागपुर का प्रपोजल, ये ऐतिहासिक प्रपोजल है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे कोई हॉस्पिटल, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जो गढ़ माना जाता है, जहां पे अंबेडकराइट लोगों का एक गढ़ माना जाता है, जिसको उत्तर नागपुर बोलते हैं, जहां सभी धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, उस जगह पर ये लोग बनाना नहीं चाहते, वो नाम नहीं देना चाहते हैं। इसके पीछे बहुत सारी कंट्रोवर्सी है कि भाई आखिर ये हॉस्पिटल नहीं बनने देना। उसके पीछे अच्छा आप ये देखिए, इनके जितने बड़े बड़े लोग हैं, इनके हॉस्पिटल्स में पार्टनरशिप है। सरकार खुद पार्टनरशिप कर रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे रही है। ये पॉलिसी जो है, इन पॉलिसियों के खिलाफ में जाकर हम लोग जो ये धरना आंदोलन कर रहे हैं, इसका फायदा केवल उत्तर नागपुर को नहीं होगा, महाराष्ट्र के सभी जगह पे जहां स्लम एरिया है, जहां गरीब लोग रहते हैं, वहां पर इसका फायदा होगा, इस आंदोलन का फायदा होगा। ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल इन्होंने प्रपोज करके रखे। अभी अकेले उत्तर नागपुर का स्वास्थ्य विभाग का सर्वे हुआ है मनपा का, और मनपा के सर्वे में सबसे बड़ा, अगर सबसे ज्यादा लोग बीमार दिख रहे हैं तो उत्तर नागपुर में दिखाई दे रहे हैं। और उत्तर नागपुर के जितने हॉस्पिटल्स हैं, ये जाके धनतोली में, ये नागपुर के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाके ये लोग बेचारे पैसा दे रहे हैं। ये जानबूझ के किया जा रहा है। ये प्रपोजल जानबूझ के खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये प्रपोजल के सामने नाम लिखा है, उस नाम का बहुत महत्व है। उस नाम से भी नहीं डर रहे ये लोग। वो हॉस्पिटल का नाम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर। ये अंबेडकरवादी विरोधी, यानी अंबेडकरी मूवमेंट के खिलाफ के लोग हैं। ये बाबा साहब के विचारों के खिलाफ के लोग हैं। संविधानवादी लोग नहीं हो सकते जो इसको प्रस्ताव को निरस्त कर रहे हैं, इसको नहीं बना रहे हैं। ये बाबा साहब की सोच वाले लोग नहीं हो सकते। ये यहाँ के तमाम लोगों, गरीब शोषित पीड़ित लोगों की भलाई की सोच वाले लोग नहीं हो सकते, जिन्होंने इस डिसीजन को रोक के रखा है। साथियों, मैं आदिवासी समाज से हूँ। मैं आपको बताता हूँ, पूरा मध्य प्रदेश के आधे से ज्यादा लोग इसी रोड से जाते हैं, शिवनी, मंडला, यही इसी रोड से जाते हैं, और वो हॉस्पिटल में जाके वो इलाज कराते हैं। कई आदिवासियों की जमीन गिरवी रख ली है इन्होंने। जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ पर आदिवासियों की जमीन गिरवी है। डॉक्टर नागपुर का है, उसकी जमीन वहां पर शिवनी की है, बालाघाट की है, वहां पर आदिवासियों की जमीनों को इन्होंने गिरवी रख लिया है। ये सच्चाई है और ऐसा चल रहा है। इलाज के लिए आदमी को पूरी तरह निचोड़ लिया जाता है। और ऐसे समय जब एक हॉस्पिटल, यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का पैरेलल हॉस्पिटल, यानी एक समांतर हॉस्पिटल यहाँ बनाने की जो कल्पना की गई है, ये मामूली कल्पना नहीं है। ये बहुत सोच समझ के लिया गया डिसीजन है। ये दो प्रोजेक्ट है बाजू में, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया है, जो एक प्रोजेक्ट, और ये एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जो था उत्तर नागपुर का। ये दोनों प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं कर रही है हम लोगों को। क्या कारण है? इसके पहले आप वहां पर देख लीजिए, अंबाझरी गार्डन के पास का जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भवन है, वहां पर भी यही प्रॉब्लम आया। जहां जहां बाबा साहब का नाम दिखाई देता है, वहां वहां ये प्रॉब्लम भी दिखाई दे रही है। इसको इस तरीके से भी देखा जाए, हमारे लिए जितने भी लोग हैं, जो सर्वे आया मनपा का, वो मनपा के सर्वे, बाकी लोगों की, इनके एक टीम लगी रहती है इनकी, कॉर्पोरेट लोगों की, कि कहां से ज्यादा पेशेंट्स मिलते हैं, किस एरिया के ज्यादा पेशेंट्स मिलते हैं। उस एरिया में अगर हॉस्पिटल बना लेंगे तो वो यही इलाज करेंगे, वो दूसरी जगह नहीं जाएंगे। ये जानते हुए भी वो लोग ये डिसीजन को कर रहे हैं, क्योंकि ये एक सोची समझी साजिश है। मैं नहीं मानता इसको कि कोई टेक्निकल या प्रशासनिक ये मामला है। ये मामला एक साजिश है, एक षड्यंत्र है जो नहीं बनने दिया जा रहा है। हमारे लोग चाहे किसी भी पार्टी में हो,
आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी समाज के हो, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी संगठन के हो, डॉक्टर की जात नहीं पूछी जाती, मेडिसिन की जात नहीं पूछी जाती। तो ये सबके लिए है फायदा, केवल ये उत्तर नागपुर के नहीं, नागपुर के बेचारे जो गोर गरीब लोग हैं उन तमाम लोगों के लिए जगह उपलब्ध हो जाएगी, ये हॉस्पिटल उपलब्ध हो जाएगा। एक तैयारी आप लोगों ने जो की है, मैं बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि हमारा एक एमएलए पब्लिक के बीच में बैठता है, वो भी एक आंदोलन का हिस्सा बन जाता है। तो ये हमारे बीच में एक संकेत है कि आप सब लोग इस बात में सोच रहे हैं कि ये हॉस्पिटल कैसे नहीं सैंक्शन होता है, उस तरफ सोचने की कोशिश कर रहे हैं हमारे लोग। ये चर्चा केवल आपके उत्तर नागपुर में नहीं, हमारे इधर पश्चिम नागपुर में भी इसकी बात चल रही है। वहाँ पे भी लोग इस हॉस्पिटल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इस आंदोलन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये अभी वर्तमान में पूरे नागपुर का सबसे संवेदनशील आंदोलन है जिसमें आप लोग बैठे हैं। ये सबसे संवेदनशील मुद्दा है। मेरे भाई बोल रहे थे कोविड के समय क्या हुआ, जितने डॉक्टर्स थे धनतोली के, अब उनके इंटरनेशनल अकाउंट देख लो आप। कोविड के पहले नेशनल अकाउंट थे इनके नाम के, लेकिन कोविड होने के बाद में इनके इंटरनेशनल अकाउंट्स बन गए हैं। इससे फायदा किसको है? वो डोनर है, आरएसएस के डोनर है वो। सबको मालूम है कि ये सुविधा होनी चाहिए, सबको मालूम है कि यहाँ गरीब आते हैं, फिर भी वो मेडिकल में हो के हाल वैसे करके रखे। वो हॉस्पिटल को वो चलने नहीं देना चाह रहे, आप उनको स्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं। ये बुनियादी फर्क है। वो चलने नहीं देना चाहते, इधर बनने नहीं देना चाह रहे। साथियों, इस आंदोलन में हम लोगों ने पहले से सोच के रखा है कि ये आंदोलन अभी अधिवेशन काल में एक अपने अंतिम पड़ाव की तरफ जाना चाहिए। हर व्यक्ति ने इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, हर व्यक्ति का योगदान होना चाहिए, हर कम्युनिटी का योगदान होना चाहिए, किसी भी पार्टी का आदमी रहे उसका भी योगदान होना चाहिए। ये सोच किसी मानसिकता के खिलाफ में है, व्यक्ति के खिलाफ में नहीं है, एक विचारों के खिलाफ में। एक ऐसे विचार जो तुमको मामूली सा स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध नहीं करने देना चाहते। करोड़ों रुपए का मंदिर बना रहे हैं ये लोग। मंदिरों में इलाज होने वाला है क्या? कोविड में इतने सारे भारत में मंदिर थे, 17.5 लाख मंदिर है रजिस्टर्ड मंदिर भारत में जो बड़े हैं। कोविड में कौन से मंदिर में जाके पेशेंट बच गया? मस्जिदों में जाके पेशेंट बचा क्या, या बुद्ध विहारों में पेशेंट बचा है क्या? पेशेंट तो बचा है दवाखाने में। तो आप मंदिर की बात कर रहे हैं लेकिन दवाखाने की बात नहीं कर रहे हैं। ये हमारे लिए राम मंदिर से ज्यादा महत्वपूर्ण इशू है। ये बहुत बड़ा इशू है, ये मामूली इशू नहीं है। इसको राजनीतिक रूप से ना देखें। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया उत्तर नागपुर का जो विधायक है डॉक्टर नितिन राउत, उनका कुछ तो भी होगा, इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स होगी। क्या पॉलिटिक्स है? एक ही पॉलिटिक्स है कि हॉस्पिटल बनना चाहिए, दूसरा कोई पॉलिटिक्स नहीं है। तुमको किसी ने मना किया था क्या मेडिकल का अच्छे से बात करना, मेडिकल का रिपेयर करना, वहां पर सुविधाएं उपलब्ध करना? किसको मना किए थे? अरे हमको लगा भाई हमारे लोगों को हॉस्पिटल की जरूरत है, हमारे क्षेत्र के लोगों को हॉस्पिटल की जरूरत है करके प्रपोज किए। ये एक अलग मुद्दा बन गया है। अभी आप इसको ऐसा मत सोचिए कि केवल ये हॉस्पिटल है, ये हमारी अस्मिता का भी मुद्दा बन गया है। इस हॉस्पिटल के सामने जो नाम लिखा हुआ है ना, उस नाम का बहुत वैल्यू है। जो लोग संविधान को मानते हैं, जो लोकतंत्र को मानते हैं, वो समझ सकते हैं उस नाम का क्या वैल्यू है। ये हमारे लिए संवेदनशील मुद्दा बन गया है। इसको पार्टीगत, जातिगत, क्षेत्रगत तरीके से ना देखें, इसको केवल सामाजिक रूप से देखें। सब लोग मिलकर इसके बारे में सोचें। मैं बिरसा ब्रिगेड की तरफ से, हमारे पूरे आंदोलनकारियों की तरफ से इस आंदोलन को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और सपोर्ट नहीं कर रहे, समय आएगा तो हम इसकी अगुवाई भी करेंगे। हम लोग इसके लिए सामने आएंगे। ये एक ऐसा आंदोलन बन चुका है जो हमारे लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारे आने वाले बाल बच्चों के जीवन से जुड़ा हुआ आंदोलन है। हो सकता है आप बीमार ना हो, आपके आने वाले फ्यूचर में अपने बाल बच्चों को सही सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।
साथियों, एक आदमी रिटायर्ड होता है, एक कंपनी में रिटायर्ड होता है, रिटायर्ड का पैसा वो 5 लाख रुपए लेता है, और जब उसको कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर उसका खर्चा 10 लाख रुपए बताते हैं। ब्लैक वाला पेन, ऐसी हालत है कि वो अपना इलाज भी नहीं करा सकता। मेडिकल में जाते, मेयो में जाते तो उसको सिटी स्कैन करने के लिए 3-3 दिन लगते हैं। मेरे खुद के एक आदिवासी पेशेंट को मैंने लेके गया मेयो में, उसके सर पे मार लग गया था, वो झाड़ पे काम कर रहा था, गिर गया। वो सिटी स्कैन नहीं हुआ करके तीसरे दिन सिर्फ सिटी स्कैन नहीं हो पाया करके उसका ऑपरेशन नहीं हुआ और मर गया। तो सुविधाओं का अभाव है कि यहाँ के मिनिस्टरों को नहीं मालूम है मेयो में क्या तकलीफ है, प्रधानमंत्री को नहीं मालूम है। नागपुर से प्रधानमंत्री को कंट्रोल किया जाता है, एक हॉस्पिटल कंट्रोल नहीं करते। छोटा सा समीकरण है, ये समझने वाली बात है। आप देश की सत्ता कंट्रोल करने की बात करते हैं, नागपुर से एक हॉस्पिटल कंट्रोल नहीं होता, मेडिकल कॉलेज कंट्रोल नहीं होता। जो गरीबों की सुविधा की चीजें हैं ये सब बंद करना चाहते हैं, ये प्राइवेटाइज करना चाहते हैं हर चीजों को। और ये जो लड़ाई है भाई, आपकी बिल्कुल बेसिक लड़ाई है। आप लोग इसको राष्ट्रीयकरण की तरफ लेके जा रहे हैं और ये निजीकरण की तरफ लेके जा रहे हैं। ये गैर संवैधानिक व्यवस्था को खड़ी करने की बात कर रहे हैं, आप संवैधानिक व्यवस्था को खड़ी करने की बात कर रहे हैं। ये दोनों में बहुत फर्क है और ये बहुत बड़ी चीज है। ये हॉस्पिटल नहीं है, कई लाखों करोड़ों का जीवन उसमें बचा सकते हैं हम लोग। ये वो लड़ाई है, ये बेसिक लड़ाई है। आपको स्वास्थ्य होना, रहने को घर होना और रोजगार होना, ये 3 चीज सबसे बड़ी चीज है। शिक्षा होना, उसमें से एक है ये स्वास्थ्य। आपको जिंदा रहने की गारंटी देता है कोई भी हॉस्पिटल अगर रहता है गवर्नमेंट का, तो यहाँ पे गरीब आदमी का इलाज होगा, ये शाश्वती रहती है। अब तो वो भी शाश्वती छीनने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं था, ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हो चुका था। इसको जानबूझ के षड्यंत्र के तहत ये हॉस्पिटल को रोका गया है। हम तमाम लोगों को इस बात की दखल लेना पड़ेगा, इस बात पर हमको विचार करना पड़ेगा। और भी ये केवल उत्तर नागपुर का प्रश्न नहीं है। नागपुर के मेडिकल कॉलेज में सब लोग जाते हैं, कल ये हॉस्पिटल बनेगा तो नागपुर के किसी भी कोने का आदमी आकर यहाँ पर इलाज कर सकेगा। ये नागपुर का प्रश्न है। ये केवल यहाँ के उत्तर नागपुर का प्रश्न बोल के इसको सीमित करने का षड्यंत्र कर रहे हैं कुछ लोग। ये तो पूरे नागपुर का प्रश्न है और हर क्षेत्र में होना चाहिए। इस पर आंदोलन हर क्षेत्र में होना चाहिए और अधिवेशन काल में तो इतना विकट आंदोलन होना चाहिए कि गवर्नमेंट को लगे कि सबसे बड़ा मुद्दा यही है। जितने भी वहां पे विधायक है नागपुर के, उन लोगों से मिलकर उनको बोला जाए कि भैया आप ये असेंबली में क्वेश्चन कीजिए, इसको यहाँ के विधानसभा में आप लोग उठाइए, ये मुद्दे पे बात कीजिए। ये प्रेशर हम लोगों को डेवलप करना पड़ेगा। हमारे पास भले नितिन भाऊ है, लेकिन अकेले नितिन भाऊ से काम नहीं चलेगा। हमको सबको लॉबिंग करना पड़ेगा, सब लोगों को, पूरे संगठनों को साथ में लेना पड़ेगा और इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। हमारे सामने कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। साथियों, एक हॉस्पिटल हम लोग अपनी जिंदगी में नहीं बना सकते। आज हॉस्पिटल की कीमत क्या होती है? कोई भी एक अच्छा हॉस्पिटल बनाने जाओ, छोटा सा हॉस्पिटल बनाने जाओ 25-50 बेड का, तो उसमें कम से कम 150 करोड़ रुपए लगता है, जब सब सुविधाएं उपलब्ध होती है। ये तो तुम्हारे लिए इतना बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, उतने पैसे की, और किसी के बाप का पैसा नहीं है, वो गवर्नमेंट का पैसा है, पब्लिक का पैसा है। पब्लिक के लिए वो पैसा यूटिलाइज होना चाहिए। वो पैसा पब्लिक का है, तुम्हारे बाप का नहीं है, तुम नहीं दे रहे अपने जेब से। वो आप ही का पैसा है, आप ही के स्वास्थ्य के लिए खर्चा करने की बात की जा रही है और हम ही चुपचाप है। ये आंदोलन भड़केगा, ये आंदोलन से हर आदमी के दिमाग में आएगा कि ये लड़ाई उसको लड़नी चाहिए। और हम पूरी कोशिश करेंगे बिरसा ब्रिगेड के माध्यम से, पूरे आदिवासी समाज की तरफ से इस आंदोलन को हम लोग खुले तरीके से लड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं एक हॉस्पिटल की, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कीमत क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है। कई लोग बेचारे ट्रीटमेंट करके बरी हो जाते हैं, यहाँ से अच्छे होके चले जाते हैं, उनके बाल बच्चों में लग जाते हैं। अगर हॉस्पिटल ना मिले, उसकी ताकत नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने की, बेचारा मर जाता है। तो मैं हमारी तरफ से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, जितने
यहाँ पे एक्टिव लोग हैं, बैठे हैं, सभी जनमान्य लोग हैं, सब लोग अपनी जगह एक अलग महत्व रखते हैं, सबका अपना अपना एक अलग महत्व है। आप लोगों से विनती है कि इसको ऐसे इस तरीके से बेमुद्दत तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन इसका कोई दूसरा रूप भी खोज के निकाले। आंदोलन का एक दूसरा पहलू भी खड़ा होना चाहिए, जो सड़क पे आना चाहिए। यहाँ से शुरू हो, लेकिन सड़क का आंदोलन हमको खड़ा करना पड़ेगा, और उस आंदोलन के लिए हमको तैयारी करनी पड़ेगी। ये गवर्नमेंट तभी मानेगी। हम यहाँ बैठे हैं और वो वहाँ बैठे हैं, वो भी सुविधा में है और हम भी बैठे हैं, हम सिर्फ मांगते जा रहे, चिल्लाते जा रहे, वो सुनेगी ही नहीं। अधिवेशन करना मुश्किल हो जाना चाहिए उनकी, ऐसी हालत बनाना है अपने। ऐसा रास्ता अपने को खोजना पड़ेगा कि उनको पहले प्राथमिकता इस मुद्दे को देनी चाहिए। नागपुर में अधिवेशन हो रहा, और नागपुर का सबसे सेंसिटिव इश्यू पे बात ना हो तो मतलब क्या है? अधिवेशन नागपुर में है और सबसे संवेदनशील मुद्दा है ये नागपुर का, तो पहले मुद्दे पे बात होनी चाहिए। तुम नागपुर में आए, बाबा साहब की नगरी में आए, दीक्षा भूमि में आए, और बाबा साहब के नाम के हॉस्पिटल पे तुम बात नहीं कर रहे यार। ये तो होना ही नहीं चाहिए। पहला अधिवेशन शुरू होने के पहले पहला क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होना चाहिए कि उत्तर नागपुर में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हॉस्पिटल का क्या। ये मुद्दा ये महत्व रखता है इस बात का कि अधिवेशन की शुरुआत इससे होनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री भी नागपुर के हैं, बहुत सारे मंत्री हैं नागपुर के, सभी पार्टी के लोग हैं इसमें, और ये कोई पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये तो समाज के लिए है। सब लोगों को मिलकर करना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो, इसकी तरफ हमको जाना चाहिए। अभी अधिवेशन को 5 दिन बाकी है। 5 दिन में ऐसा कोई माहौल बनाया जाए कि अधिवेशन शुरू होने के पहले क्वेश्चन ये वाला होना चाहिए, उसके बाद अधिवेशन शुरू हो, या अधिवेशन की शुरुआत इस क्वेश्चन से होनी चाहिए। इतना पॉपुलर करना है हमको इसको नागपुर में, ताकि अधिवेशन का महत्व समझ ले लोग और ये प्रश्न को हल करने में हमको मदद मिले। साथियों, हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को मानते हैं, हम संविधानवादी लोग हैं, लोकतंत्र को मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको केवल संविधानवादी ही बने रहना है। अगर ये लोग ऐसे नहीं मानते हैं तो हमको सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए खड़े होना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा। ये बेसिक लड़ाई है, और इसमें कोई ये अपने आप में एक अलग लड़ाई है, कोई मंदिर बनाने की लड़ाई नहीं है, ये हॉस्पिटल बनाने की लड़ाई है। ये तो किसी भी धर्म से, किसी भी संप्रदाय का आदमी इसमें बात कर सकता है। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि इस आंदोलन को हम लोग बढ़ाएं। आज के मौके पर मैं इस आंदोलन में कल भी आया था, कल भी मैं बैठा देख रहा था। मैं आप लोगों का एक सिस्टमेटिक चल रहा है। हम कोशिश करेंगे इस मुद्दे को लेकर हम उधर क्या कर सकते हैं, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि भाई पश्चिम नागपुर में या बाकी जितने क्षेत्र है जहाँ पे स्लम एरिया है, जो गरीब लोग हैं, जिनको यहाँ की नागरिकता है, जिनके घर है यहाँ पर, जिनके झोपड़े हैं, वो लोगों को इसके प्रति जागरूक करके उनको सड़क पर लाने की कोशिश करेंगे हम लोग। मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ और मेरी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। जय बिरसा, जय भीम।